अस्सलाम वालेकुम। मौसम बहार के शुरू होते ही देहातों में मेलों, खेल, सकाफ़ती शोज़ और शादी ब्याह का इनेकाद उरूज पर होता है। इसी तरह एक मेले के दौरान कुश्ती का मुकाबला हो रहा था, जिसे लोग बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे और महसूस हो रहे थे। इत्तेफाक की बात थी कि गांव के चौधरी के हिमायत याफ्ता पहलवान का मुकाबला मिरासियों के पहलवान से हुआ और उसने चौधरी के पहलवान को शिकस्त दे दी। यूं मिरासियों का पहलवान जीत गया। उन्होंने भंगड़े डाले और भरपूर अंदाज से जीत का जश्न मनाया। चौधरी को इस शिकस्त से बड़ी हजीमत उठाना पड़ी और वो सर झुकाए वहाँ से रवाना हो गया। मगर मिरासी भी मिरासी थे, वो कहाँ चुप रहने वाले थे। वो सुबह शाम चौधरी के घर के सामने से गुजरते हुए भंगड़े डालते, ढोल की थाप पर नाचते और खूब हल्ला गुल्ला करते। चौधरी साहब को ज़हनी कुफत तो ज़रूर होती, मगर ताकत रखने के बावजूद उन्हें कुछ ना कहते। वो शब रोज़ शिकस्त का बदला लेने के मुतल्लिक सोचते रहते, क्योंकि ये उनके लिए बेइज्जती का मकाम था। चौधरी साहब ने अपने पहलवान को खूब दूध, घी और दीगर मुरक्कबात खिलाना शुरू कर दिए। इसके लिए एक तगड़े उस्ताद की खिदमात हासिल की गईं। पहलवान ने कई दिन बड़ी मेहनत की और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। चंद दिन बाद चौधरी ने मुकाबले का ऐलान कर दिया। मिरासियों ने यह पेशकश कबूल कर ली और मुकर्रर दिन ढोल की थाप और नाच पर अपने पहलवान को अखाड़े में उतारा। अब की बार भी उनके खिलाड़ी ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन आखिरकार चौधरी साहब के खिलाड़ी ने उसे चारों शाने चित कर दिया और मुकाबला जीत लिया। चौधरी बहुत खुश हुआ कि शुक्र है इज्जत तो बहाल हुई और अपने खिलाड़ी को इनाम इकराम से नवाजा। शाम को चौधरी साहब अपने दोस्तों के साथ घर में महफिल जमाए बैठे थे कि बाहर गली में शोर सुनाई दिया। चौधरी साहब बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि वहाँ मिरासी ढोल पीटते, शहनाई की खूबसूरत धुनें बखेरते, माहिए गाते और पैरों में घुंघरू बांधे नाचते, भंगड़े डालते हुए आ रहे थे। चौधरी बहुत हैरान हुआ कि उन्हें आज फिर क्या हो गया है। मुकाबला मेरा पहलवान जीता है, जबकि उन्हें तो शिकस्त हुई है। फिर किस बात की खुशी मना रहे हैं और क्यों भंगड़े डाल रहे हैं? जब वो करीब पहुंचे तो चौधरी ने उनसे पूछा कि भंगड़े क्यों डाल रहे हो, जबकि मुकाबला तुम हार चुके हो। मिरासियों ने ढोल बजाना और नाचना बंद कर दिया। चौधरी को झुककर सलाम किया और उसकी खिदमत में आदाब बजा लाए। चौधरी साहब की शान में चंद अशार पड़े और फिर लजाजत से कहने लगे, चौधरी साहब भाग लगे रहें, जवानी सलामत रहे, कभी तत्ती हवा न लगे, बख्त बुलंद हों, धी पुत्रों की खैर हो। चौधरी साहब, हम मिरासी हैं। नाचना गाना, शहनाई और ढोल बजाना हमारा जद्दी पुश्ती काम है। बस हम तो अपना ख़ानदानी काम कर रहे हैं। हमें जीत या हार से क्या गर्ज। चौधरी साहब ये सुनकर बहुत हैरान हुए। बेइख्तियार उनका हाथ जेब की तरफ बढ़ गया। 1,000 का नवा निकोर नोट उन्हें थमा दिया, जिसके बदले मिरासियों ने मनों के हिसाब से चौधरी साहब को दुआएं दी। फिर ढोल बजाते और भंगड़े डालते हुए आगे बढ़ गए। चौधरी साहब उन्हें देर तक जाता देखते रहे और ढोल बाजे की आवाज़ से महसूस होते रहे। चौधरी साहब मुस्कुराते हुए हवेली में दाखिल हो गए। वो मिरासी कमज़ात होकर भी चौधरी साहब को ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा गए कि ज़िंदगी में मुश्किल लम्हात आते रहते हैं। उन्हें परेशान होने की बजाय खंदा पेशानी और खुशदिली से गुजारना चाहिए। अपने काम और फ़न से इतना गहरा लगाव रखो कि दुनिया भी हैरान रह जाए।